नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। स्कूल शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपए के बंदरबाट का मामला हुआ उजागर। कलेक्टर ने 2 को निलंबित कर बैठाई जांच। 12 वर्षीय बच्ची के साथ हुई दरिंदगी, आरोपी गिरफ्तार। नशा मुक्त भारत अभियान अंतर्गत छात्रों ने निकाली जन जागरूकता रैली। खबरें अब विस्तार से। रीवा के स्कूल शिक्षा विभाग में अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों के वेतन और एरियर का फर्जी मामला उजागर हुआ है, जिसमें 70 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। आगे की जांच में करोड़ों की हेराफेरी सामने आने की संभावना व्यक्त की गई है। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ लेखापाल अशोक शर्मा और अनुदान प्रभारी अखिलेश तिवारी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां पर पदस्थ लेखपाल एवं अनुदान प्रभारी ने मिलकर 70 लाख रुपए का घोटाला कर दिया। इन कर्मचारियों ने शिक्षकों के वेतन एरियर की राशि रिश्तेदारों, स्कूल के भृत्य और कंप्यूटर दुकानदार के खाते में राशि डलवा दी। ऑडिट आपत्ति के बाद जब जांच शुरू हुई तो वहीं जिला कलेक्टर ने मामले पर दोषी कर्मचारियों पर एफआईआर भी कराए जाने की बात कही गई है। रीवा में करीब 30 अनुदान प्राप्त स्कूलें हैं। इसमें से कई बंद हो चुकी हैं और कुछ चालू हैं, लेकिन इनमें पदस्थ 200 शिक्षकों को शासन से वेतन और एरियर भुगतान की राशि जारी की गई थी। इसी राशि में बंदरबाट किया गया। तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी अंजनी त्रिपाठी और वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आर.एन. पटेल के कार्यकाल में पैसों का काफी हेरफेर हुआ। इसमें भी 70 लाख रुपए शिक्षकों के खाते में पहुंचे ही नहीं। इस तरह काफी रकम अनुदान प्राप्त स्कूल के शिक्षकों को एडवांस में भुगतान कर दिया गया, जिसकी रिकवरी जारी है, लेकिन 70 लाख की राशि सीधे तौर पर गबन में शामिल है। ये चोरी भी ऑडिट आपत्ति में आने पर सामने आई। मामले का खुलासा होने के बाद कलेक्टर ने जांच के निर्देश दे दिए और मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ लेखपाल अशोक शर्मा और अनुदान प्रभारी अखिलेश तिवारी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया और टीम बनाकर खातों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा इसमें जो भी शामिल हैं उनके बारे में भी आगे जानकारी जुटाई जा रही है। जैसे जैसे जांच बढ़ेगी उसके बाद करोड़ों का घोटाला सामने आ सकता है। प्रस्तुत है डॉक्टर इलैयाराजा टी, जिला कलेक्टर द्वारा प्राप्त जानकारी के अंश। भैया को लिखना नोट गिना कर लाने का दो सेकंड के रखो। नहीं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑडिट के बाद ये तथ्य सामने आई है कि हमारी ना डीडीओ के अंदर अनुदान प्राप्त है ना विद्यालय है, उनका टीचर्स को अरियर्स वगैरह का राशि को गबन के रूप में ना किसी अन्य का खाता में ना डालने का या फिर गलत खाता में डालने का ना मामला ना प्रकाशन में आया है। जैसे हमारी नॉलेज में आया है, इमीडिएटली हम लोगों ने प्रमा फेशिया प्रथम दृष्टि मतलब लेखापाल और कैशियर लिपिक इन्वॉल्व है और ये भी पता चला कि उनकी कोई रिश्तेदार और लोग हैं, उनकी क्लोज रिलेटिव है, उन लोगों के खाता में पैसा गया है। उन लोगों को हम लोग तत्काल निलंबित किए हैं। इसके बाद है ना ट्रेजरी ऑफिसर और एक वरिष्ठ ना जांच कमेटी है, उसका भी गठन किया गया है। इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व है और कितने राशि है ना किन की खाता में गई है, उसका बैंक से डिटेल्ड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स निकाल करके और उन सब के खिलाफ है ना कार्रवाई किया जाएगा। जरूरी पड़े तो हम लोग है ना एक एफआईआर भी दोषियों के खिलाफ रजिस्टर किया जाएगा। अभी तक कितना अमाउंट सामने आया है? नहीं, ऑडिट के माध्यम से तो 70 लाख का है ना गबन सामने आई है, बट हम ये भी चेक करेंगे कि अदर ट्रांसैक्शंस हैं, ट्रेजरी ट्रांसैक्शंस में ये भी चेक किया जाएगा और किस प्रकार का फ्रॉड है ना इन लोगों ने किया है। 12 वर्षीय बच्ची के साथ युवक ने की दरिंदगी। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जिले में लगातार बढ़ रहे दुष्कर्म की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा भी नहीं है कि पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसी कड़ी में रीवा के चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक 12 वर्षीय बच्ची को
युवक द्वारा दरिंदगी का शिकार किया गया, जिसके बाद परिजनों ने उसकी गर्भवती होने की आशंका भी जाहिर की है। परिजनों के द्वारा मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई, तब पुलिस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अबोध बच्ची को धमकाकर युवक ने उसके साथ बलात्कार किया। डरी सहमी पीड़िता उसका विरोध भी नहीं कर पाई। वो लगातार पीड़िता का शारीरिक शोषण कर रहा था, जिस पर उसने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दे दी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बच्ची 5 जनवरी को किसी काम से जा रही थी। उसी समय उसे आरोपी अजय कोल मिल गया, जिसने पीड़िता को अकेला पाकर उसे धमकाया, जिससे वो डर गई। शाम करीब 5 बजे वह बच्ची को लेकर आंगनवाड़ी केंद्र में गया, जहां सुनसान परिसर में उसने उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता के शोर मचाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर उसे शांत करवा दिया। हैवानियत की शिकार हुई बच्ची अपने घर लौटकर आई, लेकिन आरोपी की धमकी से डरी सहमी बच्ची परिजनों तक इस घटना की सूचना देने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इससे आरोपी के हौसले और बढ़ गए और धमकाकर बच्ची का शारीरिक शोषण करने लगा। पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसे सुनकर उनके होश उड़ गए। प्रस्तुत है इस संबंध में एडिशनल एसपी श्री शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। हाँ, परसों रात में एक बच्ची उसके परिजनों के द्वारा थाने में रिपोर्ट की गई थी। तो उनकी बच्ची है करीब, जिसकी उम्र 13 साल के आसपास है। उसके साथ एक व्यक्ति के द्वारा कुछ बदमाशी की गई। पुलिस ने उसकी तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया। प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद बच्ची ने जो बताया था कि उसके गांव में ही एक व्यक्ति रहता था, जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष की थी। तो उसको पुलिस के द्वारा घेराबंदी करके पकड़ा गया। आरोपी को पकड़ने के बाद उसको जेल भेज दिया गया। आरोपी जेल चला गया है और बच्ची का मेडिकल कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची को ऐसा आशंका हो रही थी परिजनों की कि बच्ची संभवतः पेट से है। डॉक्टरों ने बताया अभी प्राथमिक जांच करके वो बच्ची पेट से नहीं है, लेकिन उसके साथ घटना घटित हुई है। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अग्रिम विवेचना कर रही है। नशा मुक्त भारत अभियान अंतर्गत आज महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं द्वारा जन जागरूकता फैलाने के लिए नशा मुक्त रैली शहर के विभिन्न मार्गों से निकाली गई। आमजन को नशे से दूर रहने की अपील की गई। जिले को नशा मुक्त बनाने के प्रयास में जिला कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में रीवा में भी लोगों को नशे से दूर रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा समाज सेवी संस्थाओं, एनजीओ एवं कॉलेज के छात्र छात्राओं के माध्यम से लगातार नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही छात्रों द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 अंतर्गत लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसी दौरान जिला कलेक्टर इलैया राजा टी ने जिले को नशा मुक्त बनाने हेतु छात्र छात्राओं को संकल्प भी दिलवाया। हम आपको बता दें कि लोगों को जागरूक करने के लिए रैली, सभाएं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। रीवा कलेक्टर ने बताया कि रीवा में करीब 50% युवा नशे का उपयोग कर रहे हैं। शहर के करीब 30 स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां नशा किया जाता है। प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आज कॉलेज के छात्रों द्वारा नशा मुक्ति को लेकर रैली निकाली जा रही है। नशे के खिलाफ समाज को एकजुट होकर रहने के लिए संदेश भी छात्र छात्राओं द्वारा दिया गया। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा एवं सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग के संयुक्त संचालक अनिल दुबे सहित अन्य अधिकारी एवं छात्रगण उपस्थित रहे। प्रस्तुत है छात्र सहित कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी से प्राप्त जानकारी के अंश। दूरी हो आज रीवा में 16 मार्च 2021 को हमारे यहाँ जागरूकता रैली निकल रही है, जिसमें हम लोगों को जागरूक करेंगे कि नशे से क्या नुकसान होते हैं, नशे के क्या दुष्प्रभाव हैं। हम यह देखते जा रहे हैं कि हमारे रीवा शहर में धीरे धीरे नशे की लत बढ़ रही है युवाओं में, जो कि कहीं ना कहीं नौजवान जो होता है वो एक देश की ताकत होती है, हिम्मत होती है, दौलत होती है। पर हम ये देख रहे हैं कि आज का जो हमारा नौजवान है वो नशे में पड़ रहा है और नशे के कारण उसको कई सारी बीमारियों जैसे कैंसर
और कैंसर संबंधी कई सारी बीमारियों का शिकार होता जा रहा है। इसके लिए एक जागरूकता रैली निकाल रहे हैं, जिसमें हम मानस भवन रीवा से रैली निकालेंगे और यहाँ से आगे बढ़ते हुए शिल्पी प्लाजा के पीछे साईं मंदिर साइड से होते हुए गुजरेंगे और लोगों को हम इसमें अवेयर करेंगे, जिसके थ्रू हमने अवेयर करने के लिए हमने कई सारे पोस्टर्स बैनर्स का यूज़ किया है और कुछ इस पर नुक्कड़ भी खेले जाएंगे, जिससे लोगों को जागरूक किया जाएगा। और हम इसे यह संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारी नौजवान युवा पीढ़ी है वह नशे से दूर हो जाए और नशे को छोड़ दे, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है जो एक व्यक्ति की जो जीवन बर्बाद करता है, उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार बेकार कर देता है। परिवार नष्ट होने के साथ साथ पूरा समाज, समाज से देश। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त रीवा के लेकर हम लोग लगातार प्रशासन की ओर से सामाजिक संगठन और शैक्षणिक शिक्षण संस्थाओं के साथ जोड़ करके हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हमारी बीच में पेंटियम कॉलेज की छात्राएं हैं, उनकी निदेशक सभी लोग मिल करके जनता को जागरूक करने के लिए नशा मुक्ति अभियान के ऊपर रैली निकाला जा रहा है। उसके एनएसएस की सभी छात्रा हैं, मतलब इस रैली में शामिल हो रहे हैं। उसके साथ साथ हमारी सामाजिक संगठन के लोग भी इसमें इन्वॉल्व है। अभी हम लोगों ने नशा मुक्त रीवा के लेकर संकल्प भी लिए हैं। प्रशासन इसके लेकर गंभीर है और समाज के साथ जुड़ते हुए, लोगों के साथ हम लोग जुड़ते हुए इस काम को आगे कैसे ले जाए। एक नशा मुक्त रीवा का एक सपना है, संकल्प है, उसको हम लोग पूर्ण कैसे किया जाए, इसके लेकर हम लोग लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। अभी भी बीच में एक सेफ सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत 30 स्पॉट्स हैं, हॉट स्पॉट्स हैं, हम लोग ने चिन्हांकित किए हैं, कहाँ लोग नशे करते हैं। नशा करने के कारण लोगों की परेशानियां होती हैं। उन स्पॉट्स को हम लोग नगर निगम और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और सामाजिक संगठन के साथ उन स्पॉट्स को हम लोग नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए भी कार्यक्रम बनाए हैं। इस कार्यक्रम को लगातार हमको करने का ज़रूरत है। सिंस युवा हैं, युवा वर्ग हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नशा में पीड़ित भी हैं। एक आंकड़ा भी बताता है कि 50% रीवा की युवा हैं, कहीं ना कहीं एक बार नशा को उन्होंने टच किया है। सो हम सबको, पेरेंट्स को, सभी नागरिकों के हम लोग प्रशासन की ओर से अपील करते हैं। इन छात्रों ने पेंटियम कॉलेज ने रैली निकाले हैं, सो उसके माध्यम से वो जागरूकता कार्यक्रम कर रहा है। इसी प्रकार का आप सभी भी आगे आइए, प्रशासन के साथ मिल करके इस कार्यक्रम को और गति देने के लिए प्रयास करें। घूसखोर डॉक्टर को हुई 4 वर्ष की कठोर कारावास की सजा। संभागीय लोकायुक्त कार्यालय रीवा के अपराध क्रमांक 258/16 के आरोपी डॉक्टर बसंत लाल दीपांकर, पिता केएल दीपांकर, उम्र 55 वर्ष, पदस्थापना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ढेरा, मूल निवासी ग्राम पंचायत चौथर, जिला रीवा को मेडिकल रिपोर्ट पक्ष में बनाने के लिए रिश्वत लेने के अपराध का दोषी पाते हुए माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश दीक्षित, विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त रीवा ने भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत रिश्वत मांगने के लिए 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000 रुपये जुर्माना तथा धारा 13(2) के तहत 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन मीडिया प्रभारी मोहम्मद अफजल खान रीवा ने बताया कि शिकायतकर्ता बाबूलाल यादव, पिता श्री जगलाल यादव, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम तेलिया, थाना हनुमाना, जिला रीवा ने लोकायुक्त कार्यालय रीवा में शिकायत किया कि उसके पड़ोसी मनोज पटेल, केसरी पटेल वगैरह से झगड़ा हुआ। मारपीट के दौरान शिकायतकर्ता के हाथ और सिर में चोट आई थी, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना हनुमाना में की थी। विपक्षी पार्टी मनोज पटेल वगैरह ने भी उसी थाने में रिपोर्ट किया था। हनुमाना थाना पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता और विपक्षी पार्टी मनोज पटेल वगैरह की चोटों का मुलाहिजा किया, जिसे हनुमाना जिला रीवा के आरोपी डॉक्टर बसंत लाल दीपांकर से कराया गया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी दीपांकर ने उसका मुलाहिजा करने के पश्चात उसके बाएं हाथ का एक्सरे भी कराया और आरोपी डॉक्टर ने मुलाहिजा एवं एक्सरे रिपोर्ट मेरे पक्ष में बनाकर देने के लिए और विपक्षी पार्टी का डॉक्टरी रिपोर्ट कम करने के लिए 5000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। प्रस्तुत है इस संबंध में जानकारी के कुछ अंश। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2 अलग अलग धाराओं में अलग अलग सजाएं हुई हैं। मामला इसमें ये था कि डॉक्टर बसंत लाल दीपांकर घटना के समय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमाना में डॉक्टर के पद पर पदस्थ थे। दिनांक 30/7/2016 को एक बाबूलाल यादव जी थे, ग्राम तेलिया, थाना हनुमाना के निवासी थे। इनके पड़ोसियों के साथ मारपीट हुई। आपस में दोनों व्यक्ति मारपीट शायद किए और घटना की रिपोर्ट थाना हनुमाना में बाबूलाल यादव के द्वारा भी की गई और जो विरोधी पक्षकार थे उनके द्वारा भी की गई।
पुलिस ने दोनों का मामला रिपोर्ट लिखने के बाद एमएलसी के लिए डॉक्टरी रिपोर्ट के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमाना रेफर कर दिया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमाना में बाबूलाल यादव डॉक्टर दीपांकर से मिले तो डॉक्टर दीपांकर ने यह कहा कि हम आपकी एक्सरे रिपोर्ट और एमएलसी रिपोर्ट आपके पक्ष में बना देंगे और जो आपके विरोधी हैं उनकी रिपोर्ट, उनकी डॉक्टरी रिपोर्ट हम कमज़ोर कर देंगे। और इसके एवज में उन्होंने 5,000 रुपये की मांग की। बाबूलाल यादव जी ने 5,000 की राशि में 3,500 रुपये की राशि उन्हें पहले दे दी और इसके पश्चात जब वो अपनी रिपोर्ट मांगने गए तो बचे हुए 1,500 रुपये की डिमांड डॉक्टर बसंत लाल दीपांकर ने फिर से की। क्योंकि बाबूलाल यादव पैसा देना नहीं चाहता था, इसलिए उसने घटना की रिपोर्ट लोकायुक्त सामग्रीवा में किया। रिपोर्ट के पश्चात लोकायुक्त ने मामले की तो छानबीन की और जब सत्यता का पता चला कि हाँ वास्तव में उसके से पैसे की मांग की जा रही है गलत तरीके से, तो टीम बना करके उन्होंने कार्रवाई की और दिनांक 9/8/2016 को डॉक्टर दीपांकर लोकायुक्त के हाथे रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। मामले में अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात मामले को विशेष न्यायालय लोकायुक्त में प्रस्तुत किया गया, जहां पर मामले में हमारे अभियोजन अधिकारी श्री सचिन द्विवेदी जी ने काफ़ी प्रभावी पैरवी की और आज जा कर के 2 अलग अलग धाराओं में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपी डॉक्टर बसंत लाल दीपांकर को सजा हुई। धारा 7 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,000 रुपये का जुर्माने से दंडित किया गया उन्हें, एवं धारा 13(2) रिश्वत लेने के अपराध में 4 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। सर आरोपी को जेल भेज दिया? जी हाँ, आरोपी को जेल भेज दिया गया है। सर ये डॉक्टर कहाँ पदस्थ थे? जी इस समय तो अभी ढेरा में वो पदस्थ थे, लेकिन घटना के समय जब यहाँ की घटना है ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमाना में पदस्थ थे। ये जो कारावास 3 साल का और 4 साल का दिएगा तो ये एक साथ चलेगा कि अलग अलग रहेगा? अलग अलग चलेगा। यानी टोटल 7 वर्ष का रहेगा? जी नहीं, टोटल 7 वर्ष का नहीं चलेगा, दोनों सजाएं एक साथ ही चलती हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हम अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।